हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। दिल को से दिल को से दिल को से दिल को से खुदा जुदा न करे दिल को से दिल को से खुदा जुदा और ये वही है, ये वही है कि बख्श देते हैं, ये वही है, ये वही है कि बख्श देते हैं, ये वही है कि बख्श देते सजा करे जो सजा न करे और ले रज़ा सब ले रज़ा सब चले मदीने को ले रज़ा सब ले रज़ा सब के आला हजरत फैजानी आला हजरत फैजानी बकाई फैजानी बकाई नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिले रज़ा सब चले मदीने को मैं न जाऊं मैं न जाऊं अरे खुदा मर्द औरत को इल्म सीखना फर्ज है। आप देख रहे हैं इस स्टेज पर अहले इल्म तशरीफ रखते हैं और ये इल्म रखते हैं और बहुत बड़ा मर्तबा भी रखते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई आलिम दीन नहीं कहता। आज का जाहिल जो एक वक्त का उसे नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, ठीक से वजू करने का मौका नहीं, ठीक से वजू करना नहीं आता है, वो आलिमों पर उंगलियां दिखाता है, कहता है ये आलिम साहब ये आलिम साहब। अरे सुन, तुम्हारे या किसी आलिम के कहने से इनका मर्तबा नहीं बड़ा होता है। इन्होंने इल्म हासिल किया है और इस इल्म की बरकत से रसूल करीम ऐलान करते हैं कि कुन आलिमन, तुम आलिम बन जाओ, कुन आलिमन, तुम आलिम बन जाओ। अगर ये नहीं हो सकता तो रसूल करीम फरमाते हैं औ मुतअल्लिमन, मैं हदीस पाक सुना रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा, औ मुतअल्लिमन, तुम तालिबे इल्म बन जाओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर ये भी नहीं बन सकते तो औ मुस्तमियान, यानी तुम इनके सुनने वाले बन जाओ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनके सुनने वाले बन जाओ जो आप लोग आज बन चुके हो। और मुस्तमियान, इनके सुनने वाले बन जाओ। और सुनो, नबी करीम फरमाते हैं और मुहिब्बन, तुम इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। मेरे रसूल करीम ने फरमाया, 4 हदीस मैंने आपको सुनाई थी, 5वां सुनो। रसूल करीम फरमाते हैं वला तकुल लिल खामिस, तुम 5वां मत बनना वरना हिलाक हो जाओ।
बेशक तुम सुभान पांचवा मत बनना। ये पांचवे कौन लोग हैं? रसूल करीम फरमाते वला तकुल लिल खामिस, यानी तुम आलिमों की गीबत करने वाले मत बनना। वला तकुल लिल खामिस, तुम आलिमों के हसद करने वाले मत बनना। वला तकुल लिल खामिस, तुम आलिमों से जलन करने वाले मत बनना। वला तकुल लिल खामिस, तुम आलिमों की बेअदबी करने वाले मत बनना। क्यों? इसलिए कि तुम हलाक हो जाओ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये इल्म हासिल कर लिए, रसूल करीम के फरमान पर अमल किए, तो इनका रुतबा कितना बड़ा हो गया, इनका मर्तबा कितना बड़ा हो गया, जिनके बारे में नबी करीम ने फरमाया क्या कि बिहिम तम तुरूना, बिहिम तम तुरूना, इनके लिए तो चींटियां भी दुआ किया करती हैं। करीम ने फरमाया बेहिम तुफ्तहूना, इन्हीं के सदके में तो बारिशें हुआ करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्हीं के सदके में बारिशें हुआ करती है। और नबी करीम ने फरमाया बेहिम तुरज़क़ूना, इन्हीं के सदके में तुम्हें रिस्क मिला करता है। आज कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते हैं, पीठ पीछे जो है शोरा की बुराइयां, उलमा की बुराइयां किया करते हैं। अरे शोरा जो है पैसे के लिए नात पढ़ा करते हैं, मुकर्रिरीन के पैसे के लिए तकरीर किया करते हैं। तो कान खोल करके सुन लो, अगर तुम 10, 20, 50, 500 देते हो तो कोई एहसान नहीं करते हो। एहसान तो इनका है कि जो रसूल करीम ने फरमाया बिहिम तुरज़क़ूना, तुम्हें रिस्क इनके सदके में मिला। बेशक नारे तकबीर, रिस्क इनके सदके में मिला है। अब ये बातें मैंने इसलिए बताई है, इनकी तारीफ की इसलिए कि आप भी तारीफ के काबिल बन जाओ। आप भी तारीफ के काबिल बन जाओ। अपने बच्चों को आलिम दीन बना दो। नबी ने फरमाया कुन आलिमन, तुम आलिम बन जाओ। और मुतअल्लिमन, तुम तालिब इल्म बन जाओ। और मुस्तमियन, तुम इनके सुनने वाले बन जाओ। मैंने इनका मर्तबा, इनके दर्जात, इनकी अजमत, इनकी फजीलत बताकर ये मुराद नहीं है कि इनकी तारीफ करूं। मुराद ये है कि आपके दिल में ये बात डालनी है कि मुझे भी अपने बच्चे को आलिम दीन बनाना। डालने का मकसद ये है, मुझे भी अपने बच्चे को आलिम दीन बनाना है, मुझे भी अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाना है। इसलिए मैंने आपको बताया। और तालिब इल्म और आलिम दीन का मर्तबा बहुत बड़ा है। मैं अभी मुख्तसर वक्त में क्या बयान करूं, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। एक आखिरी बात बताता हूं। बस एक वाक़या बताता हूं आपको, इल्म की बात चली है तो बता दूं। सुल्तान महमूद गजनवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसे 3 बातों पर अश्काल था। आज कुछ लोग जब बयान किया जाता है उलमा और असतुल अंबिया, तो कहते हैं ये आलिम नबी के वारिस हैं। कुछ लोग इनकार करते हैं, कुछ लोग मान कर भी नहीं मानते, मतलब समझ रहे ना। तो सुल्तान महमूद गजनवी को 3 बातों पर इश्काल था, यानी शक था। वो क्या सोचता था कि ये क़यामत आएगी कि नहीं आएगी, और मैं सुपुतगीन का बेटा हूं कि नहीं हूं, और जो नबी ने फरमाया अल उलमा और असतुल अंबिया, क्या ये वाकई नबी के वारिस हैं या नहीं। इन 3 बातों पे उसको अश्काल था। एक दिन वो अपने दरबार से निकला, रात का वक्त था, अंधेरा छा गया था। और उस जमाने में जब निकलते थे तो इतना तरक्की का दौर नहीं था, लाइट वगैरह नहीं था, उसके मशाल लेकर के चला करते थे। वो अपने लोगों के साथ चला, रास्ते में जा रहा था। अचानक ही रास्ते से एक बच्चा छोटा सा आया और उस मशाल की रोशनी में किताब पढ़ता हुआ नजर आया। सुल्तान महमूद गजनवी ने देखा, अपने लोगों से कहा देखो इस बच्चे को पढ़ने का कितना शौक है, कितना इसके अंदर हौसला है, जरूर इसके घर वालों ने अच्छी तरबियत की है, जरूर पढ़ने का शौक देखो। सुल्तान महमूद गजनवी ने क्या किया, एक मशाल निकाला और उस बच्चे को दे दिया। कहा बेटा तू घर जाके पढ़ना इस पे। वो खुश हो गया, लेकर चला गया। जब वो चला गया, अब ये सुल्तान महमूद गजनवी जब अपने घर आया, रात को सो गया, सोया मगर इसका नसीबा जग गया। उसके ख्वाब में मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और क्या कहते हैं। इसके 3 बातों का अश्काल था। इसके 3 बातों में, एक जुमले में तीनों बातों का जवाब क्या देते हैं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ सुपुतगीन के बेटे। उसको शक था सुपुतगीन का बेटा हूं कि नहीं। आपने क्या कहा, ऐ सुपुतगीन के बेटे, जो तुमने मेरे वारिस को मशाल दी, रोशनी दी किताब पढ़ने के लिए, मेरे वारिस को। कौन कह रहे हैं? मदीने वाले आका। कौन कह रहे हैं? बोलो जरा जोर से, कौन कह रहे हैं? अरे यार
नबी का नाम आए तो तुम खामोश रहो। हमें सुन्नी खामोश रहे जो कहता रहता है रहबर बना लिया है, मसीहा बना लिया और लेकर नबी का नाम नसीबा बना लिया। बेशक सुभान अल्लाह। जब रोशनी की हमको जरूरत पड़ी बहुत, कागज पे हमने गुंबद खजरा बना लिया। बहुत। जब नबी की बात आए तो बोला करो मेरे नबी कह रहे हैं तुमने मेरे वारिस को मशाल देकर रोशनी देकर दिया। ऐ सुपुतगीन के बेटे, तूने मेरे वारिस को जो मिसाल दिया, कल बरोज़े क़यामत में रब ताला तेरे सरों पर ऐसी ताज सजाएगा जो बहुत खूबसूरत होगा। उसे तीनों बातों का जवाब मिल गया। वो उठा और नबी के कदमों में गिर गया, या रसूल अल्लाह मुझे 3 बातों पर इश्काल था, मुझे जवाब मिल गया। मुसलमानों पता ये चला कि जब कोई तालिबे इल्म हो मदरसे का तो उसे कद्र किया करो, उसकी इज्जत किया करो। और तालिबे इल्म के बारे में आया है, रसूल करीम फरमाते हैं अगर एक तालिबे इल्म जो आलिम दीन बन रहा है अगर वो कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उसके गुजर जाने की बरकत से मरहूमों की यानी मुर्दों की मग़फ़िरत हो जाया करती है। जरा दिल पर हाथ रख करके सोचो, एक तालिबे इल्म के गुजर जाने से मुर्दों की मग़फ़िरत हो जाया करती है तो आलिम दीन का क्या मर्तबा होगा। इसीलिए अपने इमामों को आलिम दीन की कोई तौहीन न किया करे, उनकी बेअदबी न किया करे। और अगर बेअदबी से बचना है, उनकी बुराइयों से बचना है तो तुम सही मानों में तुम इल्म दीन सीख लो। ये तुम्हें इल्म दीन उनकी बुराइयों से बचा लेगा। यही तुम्हें इल्म दीन माँ बाप की अजमत को सिखा देगा। ये तुम्हें इल्म दीन तुम्हें नमाज पढ़ने का तरीका सिखा देगा। ये तुम्हें इल्म दीन तुम्हें वज़ू करने का तरीका सिखा देगा। ये तुम्हें इल्म दीन गुस्ल करने का तरीका सिखा देगा। ये तुम्हें इल्म दीन बुजुर्गों की इज्जत करने का सिखा देगा। ये तुम्हें इल्म दीन बड़ों की इज्जत करने की सिखा देगा। ये तुम्हें इल्म दीन गरीबों को मदद करना सिखा देगा। ये तुम्हें इल्म दीन यतीमों पर शफ़क़त करना सिखा देगा। आज इल्म दीन की कमी की वजह से आज आलम यह है कि हम सुन्नी इतने खुराफातों में हो गए हैं। किसी कहने वालों ने कहा था कि उम्मत खो गई रसूमात में, क्या है हकीकत खो गई रसूमात में और उम्मत खो गई खुराफात। बेशक खो गई रसूमात में, उम्मत खो गई खुराफात में। आज जहां भी देखो इतनी रसूमात है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। मैंने पूछा इसकी वजह क्या है तो इसकी वजह यह इल्म दीन की कमी है। आप इल्म दीन हासिल करो, सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी। मौला ताला हम सबको इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। पिघलना इल्म के खातिर मिसाल शम्ए ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। मौला ताला की बारगाह में दुआ है हमारे बोलने पढ़ने में जो मानन सावन कसदन गलती गुस्ताखी अल्लाह से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफा में आ, प्यारे रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।